ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 अक्टूबर 2022। वरदान है, दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रह, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। हम दुनिया में देखते हैं, वातावरण और वायुमंडल समय के अनुसार परिवर्तन होता है। उसका जो असर है तन रूपी साधन द्वारा आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ेगा। शरीर द्वारा जो वेरिएशन है आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा, तो उसका असर कभी कभी बीमारी भी आ सकता है और कभी कभी समस्या भी लेकर आ सकता है। उसके साथ आज मनुष्य आत्माओं के मन से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, दुख, टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, इसका प्रभाव सूक्ष्म रहने के कारण मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि आत्मा भी इधर है और मन बुद्धि संस्कार भी इधर है, तन भी इधर है। अभी तन में जो क्लाइमेटिक में वेरिएशन आ रहा है, आज हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारे गांव में हम देख रहे हैं, करीब 1 साल से ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश है। एवरीडे। पहले तो ऐसा होता था 4-5 महीने के लिए बारिश का सीजन, उसके बाद कोल्ड सीजन, उसके बाद धूप का सीजन, ऐसा थोड़ा वेरिएशन होता था। आज ऐसा दिख रहा है कि दोपहर में धूप है, सुबह ठंडी है, शाम में बारिश है। इसके कारण बहुत बीमारी भी फैल रहा है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिस घर में हम रहते हैं, एयर कंडीशन। व्हीकल में जाएंगे, एयर कंडीशन। ऑफिस में जाएंगे तो एयर कंडीशन। माना एक ही वायुमंडल और वातावरण हो, ताकि उस वायुमंडल और वातावरण में तन रूपी साधन एक रस में रहे। उसका फलस्वरूप वायुमंडल का प्रभाव आत्मा के ऊपर न आए। ये तो ठीक है, लेकिन जिनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, स्टॉक रहेगा, वही ये साधन अपना सकते हैं ना। लेकिन जो गरीब हैं, उनको क्लाइमेटिक वेरिएशन के साथ में मच्छर भी काटेगा, कभी कभी बदबू भी आ सकता है। कोई होटल में सोते हैं, रोड के बाजू में सोते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, खजाना नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए क्लाइमेटिक वेरिएशन का जो असर है डायरेक्टली उस आत्माओं के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर आ जाता है। तो अभी रूहानी रूप में जो आज मनुष्य आत्माओं के मन से जो इतना स्ट्रेस आ रहा है, आप अपने आत्मा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसके प्रभाव सूक्ष्म इंद्रियों के साथ साथ आत्मा के ऊपर भी पड़ेगा और तन के ऊपर भी पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं, ज्यादातर स्वीट खाने से आपको शुगर बीमारी नहीं आता है, टेंशन से आ रहा है, स्ट्रेस से आ रहा। मैक्सिमम
जो 80% ऑफ द डिसीज जो आ रहा है मन के जो आपका सोच चिंतन के कारण आ रहा है। आपका जो कर्म का फल सफल होगा तो बीमारी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए कहते खुशी जैसा खुराक नहीं है। भविष्य में तो ऐसे वायुमंडल और भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी समय है हर आत्मा का हिसाब किताब चुकता होने का समय है। तो दुख दर्द तो बढ़ेगा ही, स्थूल रूप में सूक्ष्म रूप में एग्जाम तो आएगा ही। एक तो पर्सनली आपका आएगा और साथ में रहने वालों के आएगा। आप तो देख लीजिए अपने जिंदगी में, हम तो बीके बने हैं एटलीस्ट एक दिन में आधा एक घंटे तो अब सेफ जोन में रहते हैं, परमात्मा के साथ में रहते हैं। लेकिन दुनिया वाले सुबह शाम घर में बाहर कहाँ भी जाओ टेंशन नहीं टेंशन उसके प्रभाव में है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन बुद्धि और आत्मा को ऐसे सेफ जोन में लेकर जाते हैं। जैसे कि हम लोग भी लौकिक में क्या करते हैं ना, वीकेंड पार्टी, तो 2 घंटे मौज में रहो ना, बाकी सब कुछ भूल जाओ। शॉपिंग 1 घंटा शॉपिंग करो, बाकी सभी भूल जाओ। नहीं तो बहुत टेंशन आ गया, बार एंड रेस्टोरेंट में जाओ दारू पी लो, बाकी सभी भूल जाओ। और भी टेंशन आ गया, रात में नींद का गोली लेकर सो जाओ क्योंकि नींद भी नहीं आता, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। तो बाबा कहते उसका असर आपको आ रहा है ना। जब आप यथार्थ राजयोग करते हो, भट्टी में जाते हो, माउंट आबू में जाते हो, तो आपका मन कितना खुश रहता है। लेकिन ऐसा एक विधि को अपनाओ, ऐसे अपने साधन को ऐसे सेफ जोन में रखो ताकि दुनिया का दुख का लहर आपके ऊपर ना पड़े। याद रखिएगा, समुद्र में जो समुद्र के बाहर रहेगा या समुद्र के थोड़ा नजदीक में रहेगा उनको लहरें आएंगी। लेकिन समुद्र के बीच में है, जो समुद्र के अंदर में है, उनको लहर का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा को भी आप दूर दूर से डिस्टेंस मेंटेन कर याद करेंगे तो लहर का एहसास हो सकता है। बाबा के अंदर में चले जाएंगे तो उतना असर नहीं आएगा। तो यही बात बाबा कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए विधि को आप अभी से ही प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि जब समस्या आएगा तब आप एसी लगाएंगे, वैसा नहीं होता है। पहले ही आपको एवर रेडी रहना पड़ेगा, उसके प्लान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएगी। संगम के समय में दुख की लहरें कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार में बैठे हैं, नॉर्मल व्हीकल में बैठेंगे तो क्या होगा, उसके शॉक अब्जॉर्बर ठीक नहीं रहता है, तो रोड ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ना। एसी लगाया हुआ है, बहुत अच्छा व्हीकल है, बहुत हाइट वाला है, तो क्या होगा, वैरायटी वेरिएशन आ सकता है, तो उसका असर अंदर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना उन्होंने पैसा देकर उस व्हीकल को खरीदा है। तो ऐसे ही बाबा कहते संगम के समय, क्योंकि आप बाबा के साथ में हो, इस समय वैरायटी लहरें अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण, बीमारी के कारण, मनुष्यात्माओं के कारण, माया के कारण, लौकिक परिवार के कारण, अलौकिक परिवार के कारण बाबा ही टेस्टिंग देते हैं। ऐसे वैरायटी का लहर कभी भी किसी समय किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, लेकिन दुख का लहर का प्रभाव आपके ऊपर न हो। आपने हेलमेट पहना है तो क्या होगा, जो मच्छर नहीं काटेगा, पानी नहीं गिरेगा, बारिश नहीं आएगा, सेफ रहेगा ना। सपोज आप 2 व्हीलर से नीचे गिर गए, फिर भी आपका सिर का प्रोटेक्शन मिलेगा ना। तो ऐसे ही मन रूपी साधन भी सेफ जोन में रखो। बाबा ने कहा संगम। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, 2 व्हीलर में तो जा रहे हैं लेकिन हेलमेट सिर को नहीं पहनते, हाथ में पकड़ के रखते हैं, नहीं तो व्हीकल में एक कहा की जगह पर बांध कर रखते हैं, तो नीचे गिर जाएंगे तो वैसे क्या करते हैं ना, बाबा को बाजू में बिठाते हैं, नहीं तो बाबा को मोबाइल में बिठाते हैं,
नहीं तो बाबा को क्या करते हैं ना, घर में जो अलग अलग चीजों के ऊपर स्टिकर में बिठाते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा हम जाकर आ रहे हैं, टाटा बाय बाय। बाबा को घर में बिठाए, आप चले गए अकेले। वापस आने के बाद बाबा को कहते थैंक यू। तो ऐसा नहीं, संगम माना सदा साथ में रहो, क्योंकि दुख का लहर कभी भी आ सकता है। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। स्वयं को बचाना तो क्या करना पड़ेगा, एसी लगाओ, फैन लगाओ, कॉटन कपड़ा पहनो। तो ऐसे अपने शरीर के ऊपर आप प्रोटेक्शन, अपने साधन के ऊपर प्रोटेक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दुनिया में ही गर्मी न आए, वो नहीं हो सकता है। दुनिया में ही दुख न आए, वो नहीं हो सकता है। और इतना सुंदर बाबा ने हमको चांस दी है। बच्चे देखो, लौकिक में क्या होता है ना, कुछ आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे तो डिपेंड होना पड़ता है। आपके पास प्रोडक्शन आया तभी आप तो सेल कर सकते हैं ना। आपके साथी लोग ठीक से काम करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं ना। यहाँ तो आप तो इंडिपेंडेंट हो। स्पेशली मनसा सेवा में, वाचा सेवा में आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाने में डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन मनसा सेवा ऐसा चीज है, आप अकेले जब भी टाइम मिले अपने मन को भगवान के हाथ में देकर जितना चाहिए उतना कमाई भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो, याद कर सकते हो और सेवा भी कर सकते हो। तो ऐसे अपने को सेफ जोन में आपको ही रखना है, खुद को चेक करना। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। सुनेंगे जरूर, प्रभाव ना पड़े। आप कार के अंदर बैठे हैं, ग्लास सभी ऊपर है, एसी ऑन किया है, धूप आपको दिखाई दे रहा है। एक व्हीकल आएगा बारिश के टाइम पर, बारिश कार के ऊपर आएगा, ग्लास में गिरा है लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा। ठंडी आ रहे हैं, लोग जो टू व्हीलर में जा रहे हैं इतना मुश्किल का फैसिलिटी फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है बाहर का जो वेरिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन पता चल रहा है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। वैसे ही दुख दर्द का एहसास दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, मरीज पेशेंट इतना दर्द के मारे रो रहा है, लेकिन उसका असर डॉक्टर के ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसे ही दुख के लहर आपके ऊपर न पड़े, सुनते हुए भी उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, उसके लिए साधना अभी से ही करना है। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारे बनेंगे। उसके लिए टेस्ट करो। आज कुछ आप बाहर गए हैं या ऑफिस गए हैं, किसी ने कुछ कहा, गुस्सा कर दिया, तो उसका असर आपके मन में कितना समय रहता है, चेक करो। पहले से ही आप सेफ जोन में रहेंगे, बाबा के दिल पर रहेंगे। बाबा को डांटा है ना, आप क्या करेंगे, हाँ थोड़ा लग गए है ना, घर में आ जाओ, अपने व्हीकल को क्लीन करो। थोड़ा आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूं, याद रखिएगा। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, आपका मन टेंशन में है, उसमें प्रभावित हुआ है, तो क्या करो, तुरंत योग में बैठ जाओ, तुरंत, बहुत फास्ट, तुरंत वो जो सिचुएशन है ना क्लीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाहर गए हैं, आपके कपड़े और अपने शरीर को मट्टी लगा है, तो क्या करेंगे, घर में आके पहले क्लीन करेंगे ना पानी से। जितना समय आपके कपड़े के ऊपर, शरीर के ऊपर रहेगा तो बदबू आएगा ना, आपको अच्छा लगेगा, घर में अच्छा लगेगा क्या, नहीं है ना। तो ऐसे तुरंत ऐसे सिचुएशंस आते ही योग कीजिएगा और तुरंत ग्रुप में आइएगा, संगठन में आइएगा, योग में बैठिएगा, मुरली सुनिएगा, तुरंत आपको राहत मिलता है। चाहिए तो चेक करो। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया, जो राजयोग में बैठ गए, बाबा के आगे बैठ गए, वही सिचुएशन लेकर बाबा ने, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, उनको ऐसा नहीं कहने चाहिए था, हमने तो उनको इतना हेल्प किया, फिर भी उन्होंने याद नहीं रखा, ये तो ऐसे हमको कह रहे। तो वही बातें बाबा के आगे रिपोर्ट करते रहते हैं, नहीं तो रोते रहते हैं, अंदर से वो अनुभव करते ही रहते हैं। देखो घर में आ गए ना,
क्यों मट्ठी लगा सोचना नहीं है, तुरंत जाओ और बाथरूम में जाकर कपड़े को उतार के स्नान करके आ जाओ। रीजन नहीं सुना चाहिए, पहले क्लीन करो। आपको मालूम है हिसाब किताब है, सब कुछ होने के बाद उसके बाद पता चलता हाँ हिसाब किताब है, पहले याद किया होता, उतना सभी सोचने का जरूरत नहीं होता ना। तो चेक करो थोड़ा सा जो सिचुएशन, किसी ने आपको गुस्सा किया, कुछ कर दिया, तो उसका असर आपको कितना पड़ रहा है। इसका मतलब उसका असर बहुत समय तक आपका मन में है, इसका मतलब आप सेफ जोन में नहीं हो, अपने को प्रोटेक्शन नहीं किया है। जैसे कि आज कहते हैं ना, कोरोना नहीं आना चाहिए तो वैक्सीन ले लो, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, वो आपको प्रोटेक्शन करेगा। तो वैसे आप ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा 3 डोज सदा प्रोटेक्शन में रखो। आत्मा का जो दुआ का खाता, बाप दादा का प्यार, उसमें आप सेफ जोन में रहेंगे। तो डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे सिचुएशन में आप चेक करो क्या होता है। ऐसे समस्या आता है तो तुरंत उसका समाधान क्या है वो अप्लाई करो। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम में ही आप प्रभावित हो रहे हो तो बच्चे अभी फाइनल एग्जाम अभी आया नहीं है। अभी तो पोर्शन का जो 10% 20% पोर्शन के ऊपर आपको एग्जाम मिल रहा है, अंतिम में तो 100% का आएगा। सबके ऊपर आपको 3 घंटे में आंसर देना पड़ेगा, यहां तो 1 सेकंड का बात है। तो चेक करो, अभी से प्रैक्टिस करते चलो। ऐसा नहीं कि उसके प्रभावित हो जाओ, उससे बाद योग द्वारा उसको क्लीन करो, ऐसा भी नहीं। बाबा कहते प्रभावित ही न हो, उसका असर ही आपके ऊपर न आए। याद रखो, किसी ने आपको गायन किया, वर्णन किया, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। किसी ने गुस्सा किया, उसका भी प्रभाव नहीं आना चाहिए। दोनों सिचुएशन में एक रस। जो गायन और वर्णन स्वीकार करते हैं ना, जरूर उनको गुस्सा करने पर ज्यादा असर होता है, उतना ही ज्यादा वो दुखित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे जब दुख के लहर आते हैं तो बाबा से आप न्यारे हो जाते हो। क्यों? सिचुएशन को ही सोचते रहते हो ना, इतना ज्यादा सोचते रहेंगे ना तो जरूर अमृत वेले में नींद आएगा। क्यों? मन बुद्धि एंगेज हो गई है ना, बिजी हो गए ना। चाहिए तो देख लीजिए, जिस दिन आपका शरीर का ज्यादा काम दिया है ना, उस दिन आपको नींद ज्यादा आएगा। और ये भी देख लीजिए, शरीर का कितना भी काम हो, लेकिन वो कर्म में सफलता आई है ना, तो आपको नींद नहीं आएगा, सुस्ती का ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो सफलता आपके शरीर को इतना एनर्जी दे देगा, पॉजिटिव एनर्जी। वो जो सेल्स है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो सुस्ती का एहसास नहीं होता है। सफलता, मन का खुशी ही सब कुछ बीमारी को भगा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुख की लहरों से न्यारो रहो, तभी तुरंत योग में बैठते ही आप प्रभु का प्यारे बन सकते हो। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चे देखो संपन्नता कहाँ है? अंदर है। कार के अंदर चुपचाप बैठो ना, क्यों ग्लास को नीचे उतारते हो? डोर क्यों ओपन करते हो? व्हीकल से नीचे उतार कर बाहर का वायुमंडल के प्रभाव में क्यों आते हो? तो सदा अपने मन रूपी साधन को बाबा के अंदर ही रखो, ये सेफ जोन। तो खुशियों के खजाने से संपन्न रहेंगे। दुनिया कुछ भी हो जाए ना, आप खुशी में रहो। आपका खुशी का ऐसा असर उनके ऊपर आना चाहिए। कभी कभी समझ लो, आप कार में जा रहे हो, आपके साथी परिवार वालों को लेकर जाएंगे तो उनको एहसास होगा इसमें तो कितना अच्छा लगता है, तो वो लोग भी सोचेंगे हम भी ऐसे वाला कार लेंगे। वैसे ही आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं, वो देखते इतना टफ सिचुएशन में भी है, कैसे खुश हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, डिस्टर्ब क्यों नहीं होते हैं, कितना शांत रहते हैं, ये सभी वो देखते हैं। उसके आधार पर कहते हैं आपका सीक्रेट क्या है, तब वो ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 7 डेज कोर्स दे दिया तब वो आ जाएंगे, नहीं। आपकी जिंदगी को, आपके लाइफस्टाइल को वो रीड करेंगे, आपके ओरा में आएंगे, आपके कनेक्शन में आएंगे, तब उनको एक खुशी का एहसास होगा। तब वो क्या करेंगे, आपके जो सीक्रेट को अपनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान ले लेंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं वो सदा खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। जो एसी में बैठे हैं ना, आराम से जो बाजू में बैठे हैं, फ्रेंड से बात करते रहेंगे, सॉन्ग्स डालते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और कभी कभी कोई लोग कहते हैं भाई जी आपका जो वरदान का क्लास है ना, बाकी सभी क्लासेस है ना, हम जब जर्नी में जाते हैं, कार में जाते हैं, तब सुनते रहते हैं। तो बाहर ट्रैफिक जाम होगा तो आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? क्लास की तरफ जाएगा ना। सब क्लास नहीं डाला है तो क्या होगा? लेट हो गए ना, ये बिल्डिंग क्या है, वो बिल्डिंग क्या है, वो व्हीकल क्या है, ये व्हीकल क्या है, नया आया है क्या, तो उसके तरफ आपका अटेंशन चला जाता है। तो बीच में टाइम मिलता है तो तुरंत क्या होता है, आप क्लास की तरफ अटेंशन देकर क्लास बाबा क्या कह रहे हैं उसकी तरफ आप सोच लेंगे ना। इसीलिए खुशियों के खजाने से सदा संपन्न रहते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। माया अलग अलग रूप से आता है, कैसे सुनेगा। आज बाबा ने एग्जाम्पल में कहा, क्या एग्जाम्पल में कहा? बच्चे आपको सदा खुश रहना है तो अपने मन को बाबा के दिल में रखो। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया कि आप एसी में रहो। हम क्या करते हैं जो फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है ना उसको बाजू में रखते हैं। बाबा ने कहा है ना एसी में रहने के लिए, इसलिए एसी का बिल्डिंग चाहिए, एसी का कार चाहिए, तो पैसे कमाना चाहिए। देखो अंतिम समय में ये एसी काम करेगा, आपका कार काम करेगा, बिल्डिंग काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये जो माया जो बातें हैं ना, बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस वरदान में बाबा ने कहा है ना इसी में रहने के लिए। याद रखो आपका मन शांत है, बाहर धूप है तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका तन एसी में है लेकिन मन डिस्टर्ब्ड है, आपको सफलता नहीं मिलेगा। याद रखना, मालिक ड्राइवर ठीक है, व्हीकल पुराना है तो भी ठीक से ड्राइविंग कर सकते हैं। व्हीकल नया है, ड्राइवर को ड्राइविंग ही नहीं आता है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो मालिक आत्मा को तो ठीक रहना चाहिए ना, उनका साधन तो ठीक होना चाहिए ना। भले व्हीकल ठीक नहीं है, ब्रेक ठीक नहीं है, तो स्लोली भी वो जा सकता है, ठीक है। इसीलिए सदा आत्मा और सूक्ष्म इंद्रियों की तरफ अटेंशन रखो। इसे माया किसी के रूप में भी आ सकता है, सूक्ष्म रूप में पता ही नहीं चलता है। जैसे कि सीता के सामने रावण आ गया, मारीच आ गया, कैसे आ गया? सीता को उनको पहचानने को नहीं हुआ ना। बिजनेस में ऐसा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, समस्या के ऊपर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या। हम क्या करेंगे? बाबा इस समस्या का समाधान दे दो, उसके बाद हम आएंगे। बेटी हो गई, बेटी की शादी हो गई, पोती हो गई, पोती बड़ी हो गई, बेटी के रूप में, पोती के रूप में, बेटा के रूप में, बिजनेस के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, लॉस में, ऐसा वैरायटी वन बाय वन आता ही रहेगा। आप बाबा का ईश्वरीय सेवा और याद आप पोस्टपोन करते ही जाएंगे, इससे सच्चे सुख से आप वंचित हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया बहु रूप से आ सकता है, लेकिन आपको सहज उसको पहचानना पड़ेगा। कभी कभी माया है ना अपने रिश्तेदार के रूप में भी आ सकता है, अपना जो क्लोजेस्ट एंड डियरेस्ट रिश्तेदार के रूप में भी आ सकता है, अलौकिक परिवार वालों के रूप में भी आ सकता है। इसीलिए चेक करना है, पहचानना है और माया से दूर रहना है। त्रिकालदर्शी होकर, त्रिनेत्री होकर, तीसरे आंकों से देखो। जो सिचुएशन, व्यक्ति, चीज मेरे अच्छे के लिए आया है या मुझे बुराई के लिए आया है। तो बाबा ने कहा माया, इसमें कोई व्यक्ति को, ड्रामा को, चीजों को आप दोषी नहीं बना सकते हो। वो क्या है? माया का है, वो माया का राज्य है। तो माया को आपको क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपको बुखार आया है या खांसी हुआ है या कोल्ड आया है, कोल्ड आया है तो आप नाक को काटेंगे क्या? कोल्ड तो वहां से बाहर आया है, लेकिन जो कोल्ड आया है उसका कारण वायरस और बैक्टीरिया है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर युद्ध करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेडिसिन देना पड़ेगा। इसमें गलती नाक का है क्या? खांसी आ रही तो मुख का गलती है क्या? पेट में बुखार आ गए तो पेट को काटेंगे क्या?
इसीलिए जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है उसका कारण ये नहीं कि वो व्यक्ति जिम्मेदार है, नहीं, आपका ये अकाउंट उसके द्वारा आ रहा है। माया को पहचानो ना, उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा मत करना। व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है बस। इसलिए ज्ञान को पहचानो, समझो और यथार्थ जिंदगी को लीड करो, ज्ञानी बनो, ज्यादा माया के प्रभाव में मत आना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।